सारा आकाश उपन्यास, इसके लेखक राजेंद्र यादव है। समर की आवाज़। भागो समर, भाग जाओ, इस जंजाल से दूर भागो। यह माया जाल है, तुम्हें तो कुछ बनना है समर, कुछ बनना है, कुछ करके दिखाना है। शादी करके कोई कुछ नहीं कर सकता समर, कोई कुछ नहीं कर सकता। समर और प्रभा बारात की महिलाओं के बीच कमरे में बैठे हैं। उनके सामने पानी और दूध से भरी एक थाली है। भाभी समर के हाथ से अंगूठी निकालकर थाली में डालती है। भाभी, तो ये हो गया, लाओ लाला जी अंगूठी, देखे अब कौन पहले निकालता है अंगूठी। समर और प्रभा दूधिए पानी में हाथ डालते हैं। अंगूठी प्रभा के हाथ आती है। भाभी, हार गए लाला जी, अब बीवी के हाथों में हो। फ्लैशबैक। समर और दिवाकर सड़क पर चल रहे हैं। समर, इन बातों में क्या रखा है दिवाकर, मेरा भविष्य है मेरे हाथों में, बस जरा सा अपने आप को साध लूं, फिर चाहे तलवार की धार पर चढ़ा दो मुझे। विवाह की रात। प्रभा समर के कमरे में एक कोने में खड़ी है। कमरा पहली मंजिल पर है। खिड़की के बाहर शोरगुल सुनाई पड़ता है। नीचे से आवाज़ें। सावल की बहू ने मिट्टी का तेल छिड़क के खुदकुशी कर ली है। सावल की बहू ने मिट्टी का तेल छिड़क कर खुदकुशी कर ली है। समर को भाभी, मुन्नी और दूसरी महिला उसके कमरे की ओर ले जाती है। भाभी, जल्दी मत करना लाला जी, एक और औरत, सुबह सब पूछेंगे। भाभी, तुम तो दुल्हन की तरफ शर्माते हो लाला जी, कमरे के भीतर उसे धकेलते हुए। एक औरत, सुबह सब पूछेंगे। औरतों की हंसी। अब कमरे में केवल समर और प्रभा है। प्रभा खिड़की के पास खड़ी है। समर को साहस की ज़रूरत है। उसे प्रार्थना के कुछ शब्द याद आते हैं। वो शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। समर को किसी फिल्म का एक सीन याद आता है। शयन गृह में हीरो सुहाग रात को उसी तरह खड़ा है। कमरे के एक कोने से हीरोइन हीरो की ओर आती है। वह हीरो का पैर छूने लगती है, लेकिन हीरो उसे अपनी बाहों में लपेट लेता है। लेकिन प्रभा तो उसी तरह एक कोने में खड़ी है। समर याद करता है कि और दिवाकर पेड़ के नीचे बैठे हैं। दिवाकर की हालत भी शादी हुई है। यार, इस मामले में मैं बहुत भाग्यवान हूँ। जब से किरण आई है यहाँ तो इसे चैन की बनती है, और गुरु ऊपर से पढ़ी लिखी बीवी मिल जाए, सर कढ़ाई में। प्रभा अब तो खिड़की के पास खड़ी है। समर सोचने लगता है। समर अपने आप से, मैं यहाँ क्यों आया, ना बोला ना स्वागत, क्या ये मेरा अपमान नहीं है। खड़ी है सिर झुकाकर, यही शिक्षा है इनकी। मैट्रिक पास है, समझती है दूसरे लड़कों की तरह मैं इसे मनाऊंगा, खुशामद करूंगा। ना प्रभा हिलती है, ना समर कुछ कर पाता है। उसकी घबराहट बढ़ती जाती है। एकाएक वो कमरे से बाहर निकलकर छत पर चला जाता है। उसकी वधू खुद दरवाजे को देखते रहती है। समर के घर में अगला दिन। भाभी, बीबी जी, लाला जी तो इस पर छत पर सो रहे हैं। घर के लोग, क्या हो गया है? लेकिन हुआ क्या? अलग अलग सोए, लगता है रात दोनों में झगड़ा हो गया है। लेकिन बात क्या हुई है? अरे हो क्या गया है, बात क्या हुई है? बैठक में पिताजी हुक्का गुड़गुड़ाते अखबार पढ़ रहे हैं। समर सिर झुकाए कुर्सी के पास खड़ा है। कुर्सी की बेत मसल रहा है। पिताजी, क्या बात है? वो तुझे पसंद नहीं आई? सुनते हैं तो उससे बोला तक नहीं। अगर चुप कुछ बोला या नहीं, कोई घर आता है तो कैसा व्यवहार करते हैं, क्या कहेगी वो घर जाकर? ठीक है, तुम्हारी शादी करने की इच्छा नहीं थी, लेकिन अब तो शादीशुदा हो गए, ये लड़कपन कब तक चलेगा? जो हो जाता है उसे निभाना पड़ता है। ये भी तो सोचो, वो बेचारी पढ़ाई लड़की किसके बूते पढ़ाई है। बड़े आए आशीर्वाद, गुस्से में अब खड़े क्या हो, जाओ। भाभी छत पर धुलाई पसार रही है। इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने कहा था मत करो मेरी शादी, ये मेरे बनने का समय है। शादी के बाद कोई खाक बनेगा? भाभी,
तुम्हारी तो शादी हुई है, लगता है दुनिया भर का बोझ तुम्हारे ऊपर आ गया है। समर, ऐसी रुकावटें तो आती रहती है, मैं कोई परवाह थोड़े ही करता हूँ। भाभी, अब बनो मत लाला जी, वीरता तो सभी की है। सुबह से मुंह लटकाए घूम रहे हो, पहली रात ना बनी तो क्या हुआ, अभी तो और भी रातें हैं। समर, भाभी घमंड तो यहाँ लगे ये सगे का नहीं रह सकता, फिर चाहे कोई कितना भी मैट्रिक पास हो या खूबसूरत हो। भाभी, खैर लाला जी, ये बात तो हमें भी खटकी। प्रभा में अपनी पढ़ाई लिखाई और खूबसूरती का गुमान तो ज़रूर हो, मुझसे पूछो तो कोई ऐसी परिजादी भी नहीं है। ये तो अपनी उम्र पर कौन खूबसूरत नहीं होता, हम नहीं थे। समर, वाकई खूबसूरत होती तो ना जाने दिमाग कहाँ होता। भाभी, हमें तो बात करने के लायक भी नहीं समझती। ले आई है घर से और तो कुछ लाई नहीं। समर, कहता था मुझे इस कुएं में मत डालो, पर तो तुम्हें भी जीत चढ़ी थी। भाभी, जैसी भी हो, इसके गले में फांसी का फंदा क्यों ना पड़े। भाभी, जरा धीरे बोलो लाला जी, नहीं तो कोई समझेगा कि मैं ही तुम्हें उल्टा सीधा सिखा रही हूँ। समर, इसमें सिखाने की क्या बात है, क्या मैं नहीं समझता। भाभी, खैर आओ खाना खा लो, फोटो खींचने वाला आता ही होगा। समर, मुझे भूख नहीं है, तुम लोग खाओ। भाभी, अब चलो तो, तुम भी जरा सी बातों में सर खपाया करते हो, सब ठीक हो जाएगा, मैं समझा दूंगी उसे, चलो। मुन्नी घर के दरवाजे पर खड़ी है, समर उसकी ओर सिनेमा टिकट लिए आ रहा है। मुन्नी, ले आया। समर, हाँ मुन्नी जीजी। मुन्नी दौड़ कर समर और प्रभा के कमरे में जाती। मुन्नी, भाभी जल्दी तैयार हो जाओ, फोटो के बाद सिनेमा जाना है। अब वो समर के पास जाती है। समर और भाभी बातें कर रहे थे। भैया जल्दी खाना वाना खा लो, 3 बजे के शो में चले जाना है। भाभी, पान लाई। मुन्नी, हाँ भाभी को बांध देती हूँ। भाभी, कौन सा सिनेमा है। समर, सिनेमा दिनेश, तुम लोग जाओ। भाभी, अब बहुत हो गया, चलो लाला जी, हमने भी कोई सिनेमा नहीं देखा। मुन्नी, लेकिन भाभी वो 3 बजे गीतों में पूनम मौसी आ रही है ना, हम कैसे चलेंगे। भैया और छोटी भाभी को ही जाने दे। भाभी, हाँ हाँ लाला जी, तुम दोनों ही जाओ, शायद और कोई बात बन जाए। समर, मैं नहीं जाऊंगा। मुन्नी, अब तो टिकट भी आ गई है भैया। समर, फिर अमर को भेज दो ना। अमर, हाँ मुन्नी जीजी। मुन्नी, तू चुप रहो भैया। भाभी, अरे लाला जी मान भी जाओ, प्रभा क्या काट खाएगी।